Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9th, chapter 5, The Snake and Mirror. This is the snake and the mirror summary. हम अपने यहाँ पर स्नैक और मिरर की समरी पर डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ अ स्टोरी विद इन स्टोरी, जिसमें कहानी पे कहानी है। मतलब एक व्यक्ति कहानी को सुना रहा है। इन दिस स्टोरी अ राइटर टेल एस अ स्टोरी। इस कहानी में जो लेखक है एक हमें कहानी बताता है विच ही हिमसेल्फ हर्ड फ्रॉम होम्योपैथिक डॉक्टर, जो कहानी उसने अपने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से सुनी थी। फर्दर मोर दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ऑस्पेक्ट। ये पूरी कहानी द स्नैक एंड मिरर के इर्द गिर्द घूमती है। मोर एवर इन दिस स्टोरी द डॉक्टर रिफ्लेक्ट्स ऑन अ डे इन हिज यूथ। इस कहानी में डॉक्टर अपने उस समय की बात करता है जब यूथ था, वैन ही वॉज अनमैरिड, और जब वो मतलब कुंवारा था, शादी उसके नहीं हुई थी। द डॉक्टर एंटर्स हिज रूम ऑन अ हॉट समर नाइट। डॉक्टर एक गर्मी के दिन में समर नाइट में रात के समय अपने कमरे में जाता है। एंड देन ही इंडल्ज इन डीप थिंकिंग, और किसी गहरी चिंतन में डूब जाता है। इन द मिड्स ऑफ इट, इसी दौरान द डॉक्टर हैड अ सडन इनकाउंटर विद अ स्नैक। तभी उसको उसके सामने एक सांप आ जाता है। एज इट फेल ऑन द डॉक्टर, जो कि डॉक्टर के सामने गिरता है। द डॉक्टर वेंट इनटू शॉक। डॉक्टर शॉक में मतलब सकते में आ जाता है। बट सून द स्नैक साइड्स रिफ्लेक्शन, लेकिन जल्दी ही सांप अपना प्रतिबिंब एक मिरर में देखता है, नियरली जो पास में है, एंड मेड अ मूव टूवर्ड्स इट, और वो वहाँ से शीशे की ओर चला जाता है। दिस इज अ स्टोरी, पहले बता चुका हूँ कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट होम्योपैथिक डॉक्टर ड्यूरिंग हिज अर्ली करियर डेज। ये कहानी एक होम्योपैथिक डॉक्टर की है जब उसके चिकित्सकीय क्षेत्र के प्रारंभिक दिन चल रहे थे। द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ द डॉक्टर हिमसेल्फ, और इस कहानी का जो कहानीकार है वो भी स्वयं एक डॉक्टर है। वेयर ही नरेट्स दिस स्टोरी टू सम इंडिविजुअल्स, जहाँ ये कहानी कुछ लोगों से वो बता रहा है, शेयर कर रहा है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द डॉक्टर टेलस, डॉक्टर बताता है हमें दैट ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक किराए के मकान में रहता था ड्यूरिंग दैट टाइम। जिस समय की एक कहानी बता रहा है, अपनी घटना बता रहा है, उस समय वो एक किराए के मकान में रहता था। फर्दर मोर द टाइल्स ऑफ द रूम वर सपोर्टेड बाई गैबल्स विच इज टर्न वर सपोर्टेड बाई द बीम, और इनमें जो रूम में जो टाइल्स लगी हुई थी वो काफ़ी स्मूथ थी और उनमें लाइट पड़ने पे वो रिफ्लेक्ट होती थी। मोर एवर रैट्स वाज रोमिंग ऑल ओवर द रूम, और उसके कमरे में यहाँ वहाँ चूहे भटक कूदते रहते थे। एंड देयर वाज इलेक्ट्रिक सप्लाई, और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो प्रॉपर नहीं थी, या नहीं लाइट थी ही नहीं, नो इलेक्ट्रिक सप्लाई। हैंस द रूम वाज इन डायर स्टेट, इसलिए रूम बिल्कुल शुष्क था, मतलब कुछ भी वहाँ रौनक नहीं थी। इन द स्टोरी, कहानी में जो डॉक्टर है, इट वाज अ समर सीजन गोइंग, गर्मी का समय चल रहा है और रात है। द डॉक्टर केम बैक इन टू हिज रूम आफ्टर फिनिशिंग हिज मील एट अ रेस्टोरेंट। डॉक्टर रेस्टोरेंट से रात का भोजन करने के बाद अपने रूम में आता है। द रूम वॉज सर्टेनली डार्क ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रूम में पूरी तरह से अंधेरा है बिजली के अभाव में। एज सच अ डॉक्टर मेड यूज़ ऑफ कैरोसिन लैम्प टू लाइटन लैम्प इज रूम, इसलिए डॉक्टर जो है लैम्प जलाने के लिए मिट्टी तेल का प्रयोग करता है और रूम को रोशनी देता है। द डॉक्टर आल्सो टूक ऑफ हिज कोट एंड शर्ट, वह अपना कोट और शर्ट भी उतारता है। देयर वर टू विंडोज इन द रूम, वहाँ कमरे में दो खिड़कियाँ थीं। दैट वर ओपनड बाई हिम, जिसको उसने खोला। आफ्टर सिटिंग ऑन अ चेयर, और चेयर पर बैठने के बाद द डॉक्टर टूक अ मेडिकल बुक टू रीड, उसने एक मेडिकल की किताब ली और उसे पढ़ने लगा। ऑन द टेबल देयर वॉज अ लार्ज मिरर एंड द लैम्प, जिस टेबल पर बैठ कर पढ़ रहा था वहीं पर एक वो लैम्प भी रखा था और सामने एक मिरर था, दर्पण था। ड्यू टू इमेंस समर हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण
इट वॉज टू हॉट फॉर द डॉक्टर टू स्लीप। तो डॉक्टर ज़्यादा गर्मी होने के कारण डॉक्टर गर्मी के कारण सो नहीं पा रहा था। सो ही बिगेन टू गेज इन द मिरर, इसलिए वो मिरर में देखने लगा। एंड बिकम लॉस्ट इन एडमायरिंग हिमसेल्फ, और अपनी कुछ यादों में या कुछ सोचने लगा, कुछ विचार करने लगा। फर्दर मोर whilst एडमायरिंग हिमसेल्फ, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। whilst a desire came into him to look more presentably, और वो उन सपनों में खो गया। Gradually there was a shifting of his thought from self admiration to future marriage, वो अपने भविष्य की शादी को लेकर के ख्वाबों में डूबा हुआ था। द डॉक्टर थॉट ऑफ मैरिंग अ रिच डॉक्टर, डॉक्टर एक मतलब रिच डॉक्टर से शादी करना चाहता था। हु वाज रिच एंड फैट, जो धनी भी थी लेकिन थोड़ा मोटी थी। द डॉक्टर डिडेंट पे मच अटेंशन टू द सडन साइलेंस, इसलिए डॉक्टर वहाँ की शांति पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एंड इस कैम्परिंग फ्रॉम द रैट केम टू हॉप, और उसकी ओर जो रैट आते थे पास में हॉल्ट के समय, उनको भी वो ध्यान नहीं देता था। फर्दर मोर आगे देयर वाज अ साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बट डॉक्टर वाज स्लो टू रिएक्ट, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बाय द टाइम ही हैड अ लुक, इसके बाद देखा तो देयर वाज अ स्नैक रिंगलिंग ऑन द बैक ऑफ द चेयर, कि उसके सीढ़ी उसके चेयर में पीछे की ओर एक सांप रेंगता हुआ आ रहा है। सून द स्नैक क्वाइल्ड ऑन द लेफ्ट आर्म, और जल्दी ही वह कुंडली मारकर उसके बाएं हाथ में आ गया। द स्नैक वॉज मियरली इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस, मुश्किल से 1 इंच दूर ही वो डॉक्टर के चेहरे से था। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द डॉक्टर वेंट टू अ डीप शॉक, डॉक्टर गहरे सदमे में आ गया। एंड बिकेम लाइक अ स्टैच्यू, और एक स्टैच्यू की तरह हो गया। एट दिस मोमेंट, इस समय, द डॉक्टर फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अब उसे केवल ईश्वर का याद आ रहा था। इट सीम्स दैट द स्नेक वॉज लाइक अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड टू द डॉक्टर ड्यू टू हिज बीइंग टू एरोगेंट, वो सोचता है कि डॉक्टर जो थोड़ा सा कभी कभी एग्रेसिव हो जाता था, तो भगवान ने उसे सांप के रूप में उसे पनिश करने के लिए भेजा है। सून ही केम टू रियलाइजेशन, और उसे जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है। ही मिरर ह्यूमन एंड शुड नॉट बी बोस्ट, कि वह केवल मानव है, उसे किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। एट दिस रियलाइजेशन ऑफ हिज ट्रूथ, जब उसे अपनी सत्यता का भान होता है, द स्नैक लेफ्ट द डॉक्टर, सांप जो है डॉक्टर को छोड़ देता है। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वो मिरर की ओर चला जाता है। एज सच द डॉक्टर साइलेंटली इस्केप्ड एंड इज लाइफ वॉज सेव्ड, इस तरह से डॉक्टर अपने आप को बचाता है और उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द डॉक्टर्स नरेटिव, और इस कहानी के बाद डॉक्टर जो कंक्लूजन देता है, सम इंटरेस्टेड लिसनर आस्ट, तो कुछ जो कहानीकार जो सुन रहे होते हैं पूछते हैं कि सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टोरी, तो वहाँ पर उस स्टोरी से रिलेटेड उन लोग उससे कुछ प्रश्न भी करते हैं। द स्नैक एंड द मिरर समरी, ये जो इसकी समरी मैंने आपको बताई, टीच एस, ये हमें बताती है, सिखाती है कि वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, कि हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। वाट एवर वन हैज इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड फ्रॉम गॉड, आज जो कुछ भी हैं हम, वो केवल ईश्वर की मदद से हैं, ईश्वर की कृपा से हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।